हेलो दोस्तों। आज हम आपको सुनाने वाले हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। अल्लाह ने आपको अपना खलील यानी दोस्त बनाया था। आपने पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और इताअत में गुजारी। कभी कौम को तौहीद की दावत दी, कभी बुत परस्ती के खिलाफ खड़े हुए, कभी आतिश नमरूद में कूदने से दरेग ना किया, और हमेशा यही कहा कि मैंने अपना रुख उस ज़ात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। आपकी ज़िंदगी आजमाइशों से भरी हुई थी, लेकिन आप हर इम्तिहान में कामयाब हुए। इन्हीं आजमाइशों में सबसे बड़ी आजमाइश औलाद की थी। बुढ़ापे में अल्लाह ने आपको एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम इस्माइल रखा गया। ये बेटा आपकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बचपन ही से फरमाबरदार, नेक और साबिर थे। वो वालिद की हर बात को अल्लाह का हुक्म समझकर कबूल करते थे। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़बाह कर रहे हैं। नबियों के ख्वाब आम ख्वाब नहीं, बल्कि वही होते हैं। मगर चूंकि ये हुक्म बड़ा अजीम और भारी था, इसलिए 3 रातों तक बार बार यही ख्वाब दिखाया गया, ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर यह हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि ये अल्लाह का हुक्म है। अब ज़रा सोचिए कि एक बाप के लिए सबसे बड़ी आजमाइश क्या हो सकती है। वो बेटा जो बुढ़ापे में मिला हो, जो ज़िंदगी की उम्मीद और बुढ़ापे का सहारा हो, और फिर अल्लाह का हुक्म आ जाए कि उसे मेरी खातिर कुर्बान कर दो। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़र्रा बराबर तरद्दुद ना किया और फ़ौरन फैसला किया कि अल्लाह का हुक्म सबसे मुकद्दम है। फिर उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर बात की और फरमाया, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बाह कर रहा हूँ। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? बेटे ने अपने बाप की आंखों में देखा और कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है वो कर गुजरिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये जवाब किसी आम बेटे का नहीं, बल्कि नबी के बेटे का था। इस्माइल अलैहिस्सलाम जानते थे कि अल्लाह के हुक्म के सामने सब कुछ कुर्बान है। फिर एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को साथ लेकर मिना के मैदान की तरफ निकले। रास्ता पुरसुकून था, लेकिन दिल में एक तूफान बरपा था। इधर शैतान ने आकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की और कहा, तुम अपने बेटे को क्यों कुर्बान करते हो? ये ख्वाब तो महज एक ख्याल है। बेटे की कुर्बानी देना कहाँ का इंसाफ है? लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान पर कंकरियां मारी और आगे बढ़ गए। इसी वाक़े की याद में आज भी हज के दौरान जमरात पर कंकरियां मारी जाती हैं। जब दोनों बाप बेटा मिना के मैदान में पहुंचे तो ये लम्हा बहुत अजीम था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को बताया कि यही वो जगह है जहां अल्लाह के हुक्म को पूरा किया जाएगा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मेरे हाथ पांव मजबूती से बांध दीजिए ताकि मैं तड़प न सकूं। छुरी को अच्छी तरह तेज कर लीजिए ताकि तकलीफ ना हो, और अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए ताकि आपकी मोहब्बत मेरे चेहरे को देखकर हाथ ना रोके। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल पर कितना बोझ गुजरा होगा, मगर वो अल्लाह के हुक्म पर साबित कदम रहे। उन्होंने बेटे को अल्लाह के नाम पर लिटाया, आंखों पर पट्टी बांधी, छुरी को हाथ में लिया और अल्लाह का नाम लेकर ज़बाह करने के लिए झुक गए। छुरी चलाने ही वाले थे कि अल्लाह की तरफ से निदा आई, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। ये सबसे बड़ी आजमाइश थी जिसमें तुम और तुम्हारे बेटे दोनों कामयाब हुए। हम नेकोकारों को इसी तरह आजमाते हैं। फिर अल्लाह ने हज़रत इस्माइल की जगह जन्नत से एक अजीम दुम्बा भेज दिया और हुक्म दिया कि इसी को ज़बाह करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो दुम्बा कुर्बान किया और अल्लाह ने उस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के इस अमल को क़यामत तक के लिए यादगार बना दिया। ये कुर्बानी महज एक वाक़या नहीं, बल्कि इताअत व फरमाबरदारी की सबसे बड़ी मिसाल है। इसी कुर्बानी की याद को ज़िंदा रखने के लिए आज मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर जानवर कुर्बान करते हैं, ताकि इस अजीम सुन्नत को ताज़ा करें और ये अहद करें कि अगर अल्लाह के दीन के लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ भी कुर्बान करनी पड़े तो वो दरेख न करें।
یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل عبادت اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز بھی اگر اللہ کے دین کی خاطر پیش کرنی پڑے تو مومن پیچھے نہیں ہٹتا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو صبر، اطاعت اور قربانی دکھائی، وہ قیامت تک ایمان والوں کے لیے روشنی اور رہنمائی ہے۔ یہی قربانی اصل میں اسلام کا پیغام ہے کہ اللہ کی رضا سب سے مقدم ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔